कांगड़ा जिला भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे संस्थान खुले हैं, लेकिन इस संस्थान का कुछ हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि ऊपर का हिमाचल, नीचे का हिमाचल, ये जो बांटने वाला काम जो है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, जिसका मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ा विरोध करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं पूर्व में इस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और मंडी जिला का निवासी हूँ, इसलिए मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ, ताकि और इस बारे में मैं बहुत जल्दी जो हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी पत्र लिख रहा हूँ, और साथ में IIT में जो हमारे निर्देशक हैं उनसे भी मैं बहुत जल्दी एक RTI की सूचना लेना चाह रहा हूँ, ताकि वो इस बताए कि इसके पीछे क्या कारण है, और ये भी मैं जानकारी उनसे लेना चाह रहा हूँ। और कुछ चीजें मैं आपके सामने और कुछ चीजें रखना चाहूंगा इस बारे में। IRTI के माध्यम से लेना, और उनसे हम ये भी सूचना मांगेंगे कि भाई कितनी जगह आपको, किस विभाग की आपको यहाँ इस संस्थान के नाम पे हुई है, और कितने संस्थान पे जो है वो उसमें जो संस्थान का जो परिसर बना है, और कितनी भूमि वहां पे जो अभी भी जो है वो खाली और बंजर और बेकार पड़ी है। और कुछ चीजें मैं आपके सामने, जो मुझे ध्यान है, जो मेरे पास जो आंकड़ा है, जो मुझे विधायक होने के नाते मैंने अपने पास कुछ चीज़ें, जब हमारा मंडी में जो एक यूनिवर्सिटी, हमारी जो दूसरी यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें जब जगह की बात आई तो उसमें हमने अपने क्षेत्र में जगहों का चयन किया था, जैसे हमने बासाधार यूनिवर्सिटी के लिए किया था, उसी तरीके से ये चीज़ आप जरूर नोट करें। सब तहसील कटौला के अंतर्गत मुहाल, कुठाची, कमांद और नबलाय में इसमें 2205 बीघा भूमि जो है वो इस IIT जो कमांड है हमारे इस परिसर के नाम पे हुई है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई। उसमें कितनी खाली है, कितनी अभी उसमें कितने में कंस्ट्रक्शन हुई है, ये मैं आपके माध्यम से कुछ बात रख रहा हूँ। और इसके बाद अभी जो और आस पड़ोस में जो जमीनें हैं, आस पड़ोस में जो जमीन है जिसमें और दूसरा जो कम्प्लेक्स बन सकता है, और भी चीजें बन सकती है, उसमें एक तो अभी मुहाल कमांड में घोड़ा फार्म की भूमि 68 बीघा वो अभी जो है वो खड़ी है, वो जिसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और उसके बाद साथ में लगता, अच्छा एक बात और है, मुहाल भिहुली में जो हमारा ये जो टूर के लिए जो सड़क जाती है, जहाँ भाई कौल सिंह का क्रैशर है, उसके पीछे वाला जो एरिया है, वहां भी 143 बीघा भूमि जो जिसका FRA और जो रेवेन्यू की जो औपचारिकता वो भी पूरी हुई है, 143 बीघा ये है। और उसके बाद और जगह, मैं इसलिए ये बात आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ जगह की कमी है, या और कौन सा कारण जिस इस परिसर के इसको बांटा जा रहा है। उसके बाद मुहाल सब तहसील कटौला, मुहाल बड़ौन में तकरीबन जो यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर बनता है, कमांद से जो बड़ौन जो 14 किलोमीटर बनता है, सड़क वहां पे है। 322 बीघा वहां भी भूमि जो है वो सरकारी चारागाह, बिना दरख्तान और प्राइवेट भूमि भी वहां पे है। और उसके साथ ही 15 किलोमीटर पे टिहरी जो हमारा कुल्लू की सड़क जाती है, उसी सड़क पे मैं कह रहा हूँ कि वहां भी तकरीबन 72 बीघा बिना दरख्तान जगह जो है वो अभी खाली पड़ी है, सरकार की भूमि है। और उसके बाद सब तहसील कटौला के सोलंग में जो IIT कमान से तकरीबन 29 किलोमीटर बनता है, उसमें 198 बीघा भूमि, वहां भी चरागाह, बिना दरख्तान और मलकियत की भूमि भी उसमें हो सकती है। इस प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल हो, और उसके बाद पहले मुख्यमंत्री
डॉक्टर YS परमार, और 2022 में आखिरी समय तक मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर। मतलब प्रदेश के में जितने भी मुख्यमंत्री जितना भी कार्यकाल रहा है उसमें मंडी जिला के नेताओं का नेतृत्व करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला है। लेकिन 2022 के चुनावों के बाद 2023 में जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, मैं समझता हूं कि मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, जो 2023 के बाद राजनीतिक दृष्टि से जो ग्रहण मंडी जिला के लिए लगा है, जिसे मैं समझता हूं 2 वर्ष बीत गए हैं। मंडी की जनता बेसहारा और लावारिश हो गई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये 2 वर्ष के कार्यकाल में चाहे वो वर्तमान में जीते हुए प्रतिनिधि हो, चाहे वो पूर्व में रहे हो वरिष्ठ और कनिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधि हो, मैं समझता हूं कि मंडी जिला के लोगों का दुख दर्द और समस्या, उसमें सभी दलों के नेता जो वो असमर्थ रहे हैं। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे लोगों की उनके दूसरे कामों की बात हो, उसमें रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 वर्ष के कार्यकाल में मंडी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो वर्तमान में हैं चाहे पूर्व में रहें, या तो वो राजनीतिक डिप्रेशन में हैं या तो वो कहीं कोमा में तो नहीं चले गए हैं। मंडी जिला के दरंग विधानसभा के सब तहसील कटौला के कमांड में 2009 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खुलने से मंडी जिला का पूरे देश के मानचित्र में आया है और मंडी का मान सम्मान बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान खुले हैं, लेकिन मंडी में खुलने से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ा जो ये संस्थान खुला, इससे जो बहुत बड़ा जो युवा पीढ़ी है जो आने वाले समय में, चाहे वो हमारे प्रदेश के हैं चाहे हमारे प्रदेश के हैं, उनको एक रोजगार का साधन है और नए लोगों को, टैलेंट लोगों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन चिंता आज इस बात की है, मैंने 7 फरवरी 2025 को दिव्य हिमाचल के संपादिका उस पेपर में मैंने पढ़ा कि इस संस्थान की कुछ शाखाएं पालमपुर में खोली जा रही है। मैं समझता हूं कि जैसे आज प्रदेश में जो परिस्थिति है, कभी ऊपर का हिमाचल, कभी नीचे का हिमाचल, कभी शीतकालीन राजधानी, कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी, मैं समझता हूं कि ऐसा जो किया जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं।